स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास में अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद कराए थे, अपोजिट लेटर याद कराए थे। दूसरा में कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी सीरीज में अगला बढ़ते हैं आगे। आज भी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या एमटीएस का तैयारी कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक यहाँ पे रीजनिंग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा क्लास है। नए हो चैनल में, ज़्यादातर नए ही होंगे क्योंकि चैनल नया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस सीजीएल में भी पूछता है। एमटीएस जेएसएससी कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला हुआ है, कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे हैं सीएमएसएस, उस सब में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है MUCISICAL, क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे समझाते चल रहे हैं। ठीक है, बोला क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये एक दिया हुआ है अक्षर, इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द को नहीं बनाया जा सकता है उसको छांटना है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन से काम करना होगा, LASIUM। देखिए पहला ऑप्शन समझिए, ये हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों लेटर दिया हुआ है। इसी लेटर का प्रयोग करके हमको ऑप्शन में जो 4 दिया हुआ है वो सबको बनाना है। तो किसको नहीं बनाया जा सकता है वो आंसर बताना है। तो क्या ये बन सकता है, देखते हैं। एल है, यहाँ है, ए है, यहाँ है, एल भी है, एस है, एस भी है, आई है, आई भी है, यू है, यू भी है, एम है, एम भी है। तो ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है, लेकिन कौन नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा है। तो ये बनाया जा सकता है, तो ये आंसर नहीं लिखेंगे इसको। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन CLAIM क्लेम है, तो बस सिंपल देखना है यहाँ है कि नहीं। सी है, एल है, एल भी है, ए है, हाँ, आई भी है, आई भी है, एम भी है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो ये भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कौन नहीं बनाया जा सकता है उसको बताना है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं, SLIM, सलीम है, एल भी है, आई भी है, एम भी है, तो ये भी बन सकता है। तो चौथा ऑप्शन जाहिर सी बात है तीनों बन सकता है अगर इससे, तो चौथा ऑप्शन 100% है कि सही आंसर होगा, मतलब चौथा जो है इससे नहीं बन सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, CALCIUM, कैल्शियम। सी देखो है, सी, हाँ सी है, ए भी है, बिल्कुल है, एल भी है, बिल्कुल है, सी फिर 2 गो सी है, यहाँ 1 गो सी है, यहाँ पे 2 गो सी है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आई भी है, यू भी है, एम भी है, लेकिन सी यहाँ 2 गो है, सी यहाँ 2 गो है, और यहाँ पे दिया हुआ 1 गो सी है। तो 1 गो सी दिया हुआ था और यहाँ यूज हुआ है 2 गो सी, इसीलिए ये नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन कहा था कौन नहीं बन सकता है, तो इसको टिक कर देना है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी का है, डाउटर लिखा हुआ DAUGHTER, डाउटर, इससे कौन नहीं बन सकता है वो बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है AUGHT, ये बन सकता है, तो ए है, यू है, GHT है, ये है, तो बन सकता है, सही है। दूसरा ऑप्शन में चेक करना है, TRUTH, क्या ये बन सकता है, तो देखो टी है, आर है, यू है, यू भी है, लेकिन टी 2 बार आया, देख रहे टी 2 बार आ रहा है, टी यहाँ पे 1 ही बार है, तो ये नहीं बन सकता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी GATHER ये भी है, DDEARRTH ये भी है। ठीक है, मतलब सही ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोलाबोरेशन से क्या नहीं बन सकता। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक और दिखा दे रहे हैं, COLLABORATION, ये दिया हुआ है कोलाबोरेशन, ये इस सब का उपयोग करके बनाना है, क्या नहीं बनेगा उसको बताना है। तो एक्शन बन सकता है क्या, तो देखते हैं, ए है, सी है, सी भी कहीं पे होगा, हाँ है, सी शुरू में है, टी भी है, टी है, आई है, देखो ON सब है, टी ये बन सकता है, तो गलत हो गया, कौन नहीं बन सकता उसको छांटना है। BILL, क्या ये बन सकता है, देखो डबल एल है, आई है, और बी भी है, तो ये बन सकता है, ये भी। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, BORN, बोर्न,
BORN, ये भी बन सकता है। तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा, चौथा पांचवा बना लीजिएगा किससे बनते हैं ना। उसके बाद अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इससे देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे शब्दकोश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सजाना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन में आवेंगे तभी समझ में आएगा। पहला में है, पहला क्वेश्चन DEV में सजाना है। ठीक है, वर्णमाला के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना, मतलब क्या है समझिए पहले क्वेश्चन को। इसका मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि ए जो अगर है तो ए पहले लिखाएगा, फिर बी वाला लिखाएगा, फिर सी वाला, फिर डी, फिर ई, फिर इस तरह से सजाना है इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो, मैथ में कहा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए होगा फर्स्ट में तो ए वाला पहला होगा। जैसे कहीं कहीं देखते होंगे कोई चीज़ का लिस्ट आ गया, नामों का लिस्ट, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, या कुछ और भी लिस्ट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। जैसे ए से जो रहता है वो पहले रहता है, फिर बी वाला रहता है, फिर सी वाला रहता है। और ए वाला दो जुट गया नाम, जैसे किसी का नाम है अमित और किसी का नाम है अजीत, तो दो शुरू अक्षर अगर जुट गया ए, तो अभी किसको पहला नंबर में करें, तो फिर दूसरा अक्षर देखते हैं कि दूसरा वाला में पहले कौन आता है, तो एम और ये जे है, तो जे पहले आता है तो ये हो जाएगा पहला में, ये दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सजाना है, पहला अक्षर देखना है, जो जल्दी आएगा वो पहला नंबर में, और पहला अगर सेम सेम है तो दूसरा देखेंगे, दूसरा सेम है तो तीसरा देखेंगे। इस तरह से करके इसको सजा देना है कि कौन सा नंबर पहले आएगा। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, फिर दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, चौथा में कौन आएगा, पांचवा में कौन आएगा। तो समझ में आ गया क्या करना क्या है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको मतलब सजा देना है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन कैसे आएगा उसको। देखिए सब तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर यहाँ पे ABCD ही रहने देते हैं ऐसे ही, उसके बाद इसको अगर लिखना चाहे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर लिख लेंगे, जैसे डी आता है 4 नंबर में, ये 4 नंबर में, ये 4 नंबर में, ये भी 4, ये भी 4, तो देखो शुरू वाला सब है 4 नंबर में, तो सब तो बराबर है। तो दूसरा देखेंगे तो ये ई है, तो ई 5 नंबर 5 नंबर, सब यहाँ पे 5 नंबर 5 नंबर, ये 5, तो दूसरा अक्षर भी सेम है। तो यहाँ तक तो फैसला नहीं हो पाया कि कौन फर्स्ट में रहेगा, कौन सेकंड में रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे, भी में 22 नंबर में आता है, फिर भी है, यहाँ पे भी है 22 नंबर में, ये भी 22 नंबर में, ये भी है, तो यहाँ पे भी सेम आ गया। अब देखते हैं आगे, आई है, आई 9 नंबर में आता है, ओ है 15 नंबर में आता है, एल 12 नंबर में आता है, ई 5 नंबर में आता है, और ओ 15 नंबर में। तो यहाँ पे फैसला हो सकता है, एक 9 9 15 दो है, एगो 12 है, एगो 9 नंबर में, एगो 5 नंबर में। तो 5 नंबर फर्स्ट है, पहले कौन आ रहा है, ई। तो ये 5वां नंबर वाला जो है, 5वां नंबर वाला फर्स्ट मार दिया है ना, ये फर्स्ट नंबर में आ गया। ठीक है, तो इसका काम हो गया खत्म। अब ये चारों में से देखते हैं, ये चारों में से कौन पहले आएगा। तो चारों में से देखो, 9 है, 15 है, और यहाँ 12 है। तो 9 15 12, और यहाँ भी 15, तो 15 15 12 ये तो ज़्यादा है, लेकिन 9 सबसे कम है, वो सबसे 12 15 से, तो 9 एक नंबर का है, तो एक नंबर आ गया ये दूसरा नंबर में। ठीक है, पहला में 5, दूसरा में 1। अब ये तीनों में देखो तो यहाँ 15 है और एगो 12 है, तो 12 छोटा है 15 से, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो 15 15 दोनों, तो ये इसमें से किसको पहले लिखेंगे पता नहीं, क्योंकि दोनों 15 सेम सेम है। तो आगे बढ़ेंगे तो T20 नंबर में आता है, U 21 नंबर में आता है। देखो 21 आया और यहाँ 20, तो 20 वाला पहले आ रहा है, तो पहले माने ये 4 नंबर का है तो 4, तब लास्ट में 2, तो ये हो जाएगा सही आंसर। देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, डी नंबर में ऑप्शन में ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्लियर अभी है। अब इसमें से कौन पहले आएगा, तो देखो पहला अक्षर पी, पहला अक्षर सेम है, दूसरा में आर, दूसरा भी सेम है, तीसरा में ई, तीसरा भी सेम है, तो चौथा में देखो एम, चौथा में अलग अलग है। तो चौथा वाला देखो, पहला दूसरा, चौथा वाला को नंबर लिख लेते हैं, एम 13 नंबर में, यहाँ चौथा नंबर में 12 है, एल है 12 है, यहाँ चौथा में 12 है, एल है, तो और यहाँ एम है, मतलब ये आता है 13 नंबर में, तो 13 नंबर लिख दो। यहाँ एम है चौथा में, तो 13 नंबर में। अब देखो 13 13 13, 3 गो 13 है, और 12 2 गो है, 12 2 गो है।
अब कौन छोटा है इसमें से? तो 13 वाला तो नहीं, 12 वाला छोटा है, यानी 12 वाला पहले आ रहा है। तो पहले भी लेकिन दो गो 12 वाला है, तो दोनों में से इसको अब देख लेना है कि ये दोनों में से कौन पहले आएगा। तो 12 के बाद आई में अगला में जाएंगे, तो आई है, आई 9 नंबर में आता है, यहाँ यू है, यू आता है 21 नंबर में। तो 9 पहले आएगा, 21 से पहले कौन आएगा? 9, यानी चौथा पहले हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में ये हो जाएगा, दूसरा नंबर में मतलब दूसरा नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 वाला खत्म हो गया। अब देखो 13 13 13, तीनों में 13 है, तो आगे बढ़ेंगे। ओ 15 नंबर में आता है, यहाँ आई है, तो आई आता है 9 नंबर में, यहाँ भी आई है 9 नंबर में आता है। तो ये 15 है और ये दोनों 9 है, तो दोनों छोटा है, दोनों 9 9 है। अब 9 वाला में देखो कौन पहले है, उसके बाद वाला 9 के बाद सी है, 23 3 नंबर में आता है, यू है 21 नंबर में, तो 3 नंबर में आता है सी, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 9 यहाँ भी था, तो 9 वाला ये 5 में। फिर यहाँ एक ठो बच गया लास्ट, तो ये हो जाएगा आंसर। एक एक ठो पर देखते जाना है, ठीक है, कौन पहले आ रहा है उसको लिखते जाना है। क्लियर है? और यहाँ पे दो गो बराबर आया, तो पहले ई दोनों फैसला कर लेना है किसको पहले किसको बाद में लिखे, तब फिर बचा हुआ जो है उसमें। जैसे इसमें ये दोनों 9 9 आया, तो ई दोनों में पहले लिख लेना कौन पहले लिखाएगा। तो 9 के बाद 3 है, तो 3 पहले आता है, तो वो पहले लिखाएगा। फिर ये 5वां नंबर वाला लिखाएगा, तब ये बच गया लास्ट, तो उसको लिखना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है ऐसा, और भी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए थोड़ा इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग इससे देखते क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आता है? चलिए क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथा स्थान में आएगा। चौथा स्थान में कौन आएगा उसको बताना है, ठीक है, चौथा स्थान में, ठीक है। जैसे अभी ये कर रहे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 गो था, तो 5वां स्थान तक देख रहे थे। अभी जो है क्वेश्चन उसमें बताना पहला दूसरा तीसरा नहीं, चौथा नंबर में कौन आ रहा है उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर में कौन आता है, पहला ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में है INHABIT, दूसरा ऑप्शन है INGENIOUS, तीसरा ऑप्शन है INHERIT, चौथा ऑप्शन है INFLUENC, इन्फ्लुएंस। चलो देखते हैं चौथा नंबर में कौन आता है, ठीक है। चौथा नंबर में कौन आता है? पहला में देखो आई सब बराबर है, तो दूसरा चेक करेंगे एन एन एन, दूसरा भी बराबर है। तीसरा में अलग अलग है, तो तीसरा का नंबर लिख दो। एच का 8 नंबर में आता है, एच 8 नंबर में आता है। जी तीसरा, हाँ जी आता है 7 नंबर में, एच आता है 8 नंबर में। ये सब नंबर याद करने का तरीका बता चुके हैं, ना देखो तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा रीजनिंग का, ठीक है। अब देखो 8 8 7 है और एगो 6 है, तो ये तो पहला नंबर में आ गया, सबसे छोटा है मतलब पहला नंबर में ये आ गया, ये पहला नंबर में, ठीक है। हमको चौथा नंबर वाला आंसर बताना है, ठीक है। तो ये पहला नंबर में आ गया, तो पहला 6 है, उसके बाद ये 7 है, तो ये 7 वाला क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान में हो गया, ये दूसरा नंबर में। अब यहाँ दोनों में 8 8 है, तो इसमें तो फैसला नहीं होगा कि कौन पहले लिखे किसको, ये दोनों में से। तो आगे बढ़ेंगे, इसका अगला अक्षर है A1, ये 5 है, तो 1 और 5 में कौन 5 पहले आता है, तो ये पहला दूसरा ये तीसरा स्थान हो गया, और ये हो गया लास्ट चौथा स्थान। तो चौथा में कौन आएगा बोला था, तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन, जो कि चौथा में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश के तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। अब बताना है तीसरा स्थान में कौन आएगा, ठीक है। तो SEIRF शरीफ है एक ठो, हाँ, बी है सर्जिएंट, सी है सीरियस, डी है सर्जिएंट। चलिए ये क्वेश्चन है, तीसरा स्थान पर कौन आता है वो बताना है, तीसरा स्थान पर कौन आएगा, ठीक है, तीसरा स्थान में। तो एस पहला स्थान, ठीक है, दूसरा ई, ठीक है, तीसरा आर तीनों में, ठीक है। चौथा से देखो, चौथा आई है 9 नंबर में आता है, यहाँ 1 2 3 4। चौथा जी है 7 नंबर में आता है, यहाँ 1 2 3 4। जे है, जे आता है ज्योति 10 नंबर में, और यहाँ 1 2 3 4 चौथा देख रहे हैं, तो ये 15 नंबर में आता है। तो देखो 9 7 10 15, छोटा कौन है सबसे, 7 है, मतलब ये आ गया पहला नंबर में। तीसरा बताना कौन आएगा तीसरा में, तो पहला हो गया ये, अब 10 15 9 में ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान, ठीक है। तो 3 नंबर में कौन आएगा बोला था तीसरा स्थान में, तो तीसरा स्थान में ये आएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन चौथा स्थान पर आएगा, फिर बताना है कौन चौथा स्थान पर आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं QUICK, क्विक, दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी, चौथा ऑप्शन है क्विट। तो देखो कौन चौथा नंबर में आएगा, फिर से बताने, QU सब दो सेम है। तीसरा से देखते हैं, आई है 9 नंबर में,
5 नंबर में ई है, आई है 9 नंबर में, और तीसरा में यहाँ ए है 1 नंबर। देखो तो सबसे पहले कौन आएगा, एक आ रहा है तो ये पहला नंबर में आएगा। ठीक है, पहला नंबर में आएगा। दिखता है कि नहीं, एक ही कलर कर देते हैं, यूज करना चाहिए अलग अलग कलर, चलो अलग अलग कलर यूज करते हैं। पहला नंबर में आ गया, पहला नंबर में आ गया। अब देखते हैं अगला, अगला ये पहला नंबर में आ गया। अभी 5 और 9, 9 तो 5 पहले आ रहा है दोनों से, 9 9 से पहले, मतलब ये दूसरा स्थान में आ गया, ये रहा दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। अब तीसरा देखने के लिए 9 9 तो बराबर है, तो आगे बढ़ेंगे। सी 3 नंबर में आता है और टी 20 में आता है, तो 3 नंबर वाला पहले हो गया, तो ये 3 नंबर वाला हो गया कितना, 1 2 हो गया था, ये तीसरा नंबर में आ गया, और ये लास्ट रहा चौथा नंबर में। तो बोला था कौन चौथा में आएगा, तो डी नंबर ही चौथा में आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद करेंगे अब आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, छोटा ही वीडियो देखते हैं। अभी शुरू अभी कम स्टूडेंट है तो छोटा छोटा ही क्लास लेते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएगा मेरा क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हम भी स्पीड से पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।